नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ये क्या है? इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट इज सिचुएटेड, ये इसकी लोकेशन है, इट इज सिचुएटेड ऑन द आइदर साइड्स ऑफ ट्रैकिया। और ट्रैकिया के कौन से रीजन में? अपर पार्ट में, ट्रैकिया जो अपर पार्ट है वहां पे प्रेजेंट है एंड बिलो दी थेरिंग, बिलो दी लैरिंग्स। और ये जो है इसके जो दोनों फ्लैप हैं दे आर कनेक्टेड थ्रू इस्थमस। ये जो थिन वाला पार्ट है इसको हम इस्थमस कहते हैं। और ये किस तरह से आपको हमें देखने से कैसे लग रहा है? एच शेप्ड नजर आ रहा है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है? इट सीक्रेट्स 3 हॉर्मोन्स, 3 हॉर्मोन्स सीक्रेट करेगा। कौन कौन से 3 हार्मोन? T4, T3 एंड थायरोकैल्सिटोनिन सीक्रेट करेगा। हमें देखते हैं पहले तो थायराइड ग्लैंड इट कंसिस्ट ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। किसका बना है? कंसिस्ट ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। ओके, तो फॉलिकल्स ये मैंने यहाँ पे ये बनाए हुए हैं, दीज आर फॉलिकल्स एंड इनके बीच में क्या होगा? बिटवीन द फॉलिकल्स पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये बिल्कुल व्हाइट कलर के आपको जो नजर आ रहे हैं ये है पैराफॉलिकुलर सेल। तो मैं आपको ये फॉलिकुलर सेल, ये इसका स्ट्रक्चर जो है वहां पे एनलार्ज करके दिखा देती हूँ थायराइड ग्लैंड का। ये इट कंसिस्ट ऑफ फॉलिकुलर सेल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। ये वाला पार्ट क्या आ गया? स्ट्रोमल टिश्यू। और ये है हमारे फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल्स ये इनकी जो लाइनिंग है ये किसकी बनी हुई है? क्यूबाइडल एपिथेलियम। ये जिसको लाइन कर रहा है क्यूबाइडल एपिथेलियम और एनक्लोज कर रहा है कैविटी। और इस कैविटी हर एक जो फॉलिकुलर सेल होंगे वो क्या करेंगे? एक कैविटी एनक्लोज करेंगे। तो ये जितने भी हैं दीज आर फॉलिकुलर सेल। और स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है? स्ट्रोमा में पैराफॉलिकुलर सेल, ये वाले, ये जो है पैराफॉलिकुलर सेल हैं। पैराफॉलिकुलर सेल को हम सी सेल भी कहते हैं। तो अब देखते हैं क्या क्या हार्मोन सीक्रेट करते हैं। फॉलिकल्स क्या करते हैं? दे सीक्रेट 2 आयोडीनेटेड हार्मोन्स। 2 आयोडीनेटेड हार्मोन सीक्रेट करेंगे। कौन कौन से? थायरॉक्सिन और T4 जिसको हम कहते हैं एंड सेकेंड T3 हार्मोन। T3 हार्मोन ट्राई आयोडोथायरोनिन, इनमें 3 आयोडीन प्रेजेंट होंगे। और थायरॉक्सिन T4 मीन इसमें 4 आयोडीन प्रेजेंट होगी। ये किस तरह से बाइंडिंग? ये जो है टायरोसिन एमिनो एसिड के साथ बाइंड करते हैं। तो 4 में मतलब इस तरह से 4 आयोडीन प्रेजेंट होगी ज्वाइन करके, और ट्राई में 3 आयोडीन प्रेजेंट होंगी। ये दोनों ही T3 और T4 हार्मोन को हम थायराइड हार्मोन कहते हैं। थायराइड हार्मोन टारगेट ऑर्गन पे दोनों का इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। तो T3 जो है थोड़ा स्मॉल अमाउंट में सीक्रेट होता है और T4 जो है थोड़ा लार्ज अमाउंट में सीक्रेट होता है। दोनों को हम क्या कहते हैं? थायराइड हार्मोन्स। तो ये किसने सीक्रेट किए? फॉलिकल्स, ये वाले सेल। ये फॉलिकुलर सेल क्या सीक्रेट कर रहे हैं? 2 हार्मोन T3 एंड T4। अब नेक्स्ट है फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल ये कहाँ पे प्रेजेंट है? स्टोमल टिश्यू में प्रेजेंट है फॉलिकुलर सेल, और इनको हम सी सेल भी कह रहे हैं। और ये नॉन आयोडीनेटेड हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन या इसको हम कैल्सिटोनिन भी कहते हैं। ओके, थायरोकैल्सिटोनिन ये क्या? ये पेप्टाइड हार्मोन है एंड पेप्टाइड हार्मोन और ये कब सिक्रीट होता है? थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन तब सिक्रीट होगा जब ब्लड में जो होगा कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करेगा। तो इसका फंक्शन क्या है थायरोकैल्सिटोनिन का? इट विल लोअर द ब्लड कैल्शियम लेवल। लोअर करेगा किसको? ब्लड कैल्शियम लेवल को लोअर करेगा। सिक्रीट कब होगा? जब ब्लड में हाई किसका कैल्शियम कंटेंट जब इंक्रीज कर जाएगा तो थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज होगा। लेकिन फंक्शन क्या करेगा? ये लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल।
कैल्शियम लेवल लोअर करेगा। कैसे? बाय सुप्रेसिंग द एक्टिविटी के जो बोन्स है वो कैल्शियम नहीं रिलीज करें। ओके तो उस बोन्स क्या करते हैं? कैल्शियम रिलीज करती हैं, लेकिन ये क्या करेगा? उस एक्टिविटी को सुप्रेस करेगा कि बोन जो है ब्लड में कैल्शियम रिलीज नहीं करे। और दूसरा कि जो एक्स्ट्रा जो कैल्शियम होगी ब्लड में थ्रू यूरिन पास आउट हो जाएगी। तो इस तरह से इसका क्या फंक्शन होगा कि ब्लड कैल्शियम लेवल को ये डिक्रीज करेगा। वो क्या आ गया इसका फंक्शन। तो थायरोकैल्सिटोनिन क्या है? ये एंटागोनिस्टिक भी है किसके? पैराथायरॉइड के। इट एक्ट्स एंटागोनिस्टिक टू पैराथायरॉइड हार्मोन। ओके पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करेगा? ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है। थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन जो है एसेंशियल है। तो इसके डिसऑर्डर देख लेते हैं। फर्स्ट है हाइपोसिक्रीशन। जब थायराइड हार्मोन जो है लेस अमाउंट में सिक्रीट हो रहे हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं? हाइपोसिक्रीशन। जब आयोडीन में, जब जो डाइट में क्या है? लेस आयोडीन है, लेस आयोडीन जो है डाइट में प्रेजेंट है, देन क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्वाइटियर और सिंपल ग्वाइटियर कहते हैं। ये जो डिजीज थी या सिंपल ग्वाइटियर, ये ओल्ड टाइम में जो था हिली एरियाज में ज्यादा होता था, बट अभी जो है डाइट में जो टेबल सॉल्ट होता है उसमें क्या? आयोडीन ऐड होती है और ये जो है सभी जगह अवेलेबल होता है आयोडीनेटेड सॉल्ट। नेक्स्ट है, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेस सिक्रीशन होती है थायराइड हार्मोन्स की तो क्या होगा? तो जब बेबी है उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, स्टंट ग्रोथ होगी, उसको हम क्रेटिनिज्म कह रहे हैं। एंड इसका जो होगा वो लो आईक्यू होगा, बेबी का लो आईक्यू, और मेंटली रिटार्डेड, मेंटल रिटार्डेशन, एंड स्किन भी कैसी होगी? एबनॉर्मल स्किन और डीप म्यूटिज्म। ओके तो इन्फेंट्स में भी ये होता है कि जब लेस सिक्रीशन है थायराइड हार्मोन्स की तो क्या? क्रेटिनिज्म इन्फेंट्स में होता है। अडल्ट वुमेन में अगर हार्मोन की लेस सिक्रीशन होती है तो क्या होगा? अडल्ट वुमेन में अगर लेस सिक्रीशन होगी उसकी तो क्या होगा? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाएगी? इरेगुलर। मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। ओके नेक्स्ट है हाइपर सिक्रीशन, कि लार्ज अमाउंट में सिक्रीट हो रहे हैं थायराइड हार्मोन। अगर लार्ज अमाउंट में सिक्रीट हो रहे हैं तो उसमें क्या? लाइक एक्सोथैल्मिक ग्वाइटियर, या जिसको हम ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम ग्रेव्स, उसके लिए इसको ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। अब इसमें ग्रेव्स डिजीज में क्या होगा? जब लार्ज सिक्रीशन हो रही है, प्रोट्रूजन ऑफ आई वॉल प्रोट्रूड करेंगी बाहर की तरफ, एंड वेट लॉस होगा, देन रैपिड हार्ट रेट फास्ट रेट से इंक्रीज करेंगी, नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, तो ये सारे सिम्टम शो करेगा इसमें। एक्चुअली इसमें हाइपर सिक्रीशन में क्या होगा? इसमें जो इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज भी कहते हैं, कि बॉडी के जो अपने सेल हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं और इन पे थायराइड ग्लैंड पे एक्ट कर रहे हैं, और उससे क्या होगा? लार्ज अमाउंट में थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है। ओके तो इसलिए उनकी कंसंट्रेशन जो है जो इंक्रीज कर रहे हैं, इनकी सिक्रीशन इंक्रीज कर रही है। ओके तो इसमें क्या कि लाइक जो कैंसर के पेशेंट हैं, या अगर थायराइड ग्लैंड जो है इसमें नोड्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है तो वो क्या? हाइपर सिक्रीशन शो करते हैं। ओके नेक्स्ट फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करता है? इट रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट।
बेसल मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट करेगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? जब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं आराम से, तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं हमारी बॉडी में, उनको हम कह रहे हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो इनको रेगुलेट कौन करता है? थायराइड हार्मोन। सेकंड है, किस चीज की फॉर्मेशन में हेल्प करता है? इरेथ्रोपोइसिस और आरबीसी फॉर्मेशन। इरेथ्रोपोइसिस या आरबीसी फॉर्मेशन। और मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है। टेडपोल, जो फ्रॉग का टेडपोल है, अडल्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर अडल्ट जो मेटामॉर्फोसिस, अगर फ्रॉग का जो थायराइड ग्लैंड है, अगर उसको रिमूव कर देते हैं तो वो टेडपोल से फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं होगा। एंड करेगा ये, इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल की वर्किंग को कंट्रोल करेगा। और फर्दर इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ रीनल ट्यूब्यूल ऑफ किडनी के वो फर्दर क्या कंट्रोल करेगी? फर्दर वो यूरिन आउटपुट को कंट्रोल करेगी एंड क्या मेंटेन करके रखेगी? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करके रखेगी। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करके रखेगी। ओके ओके, नेक्स्ट ग्लैंड है पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है, दीज आर 4 इन नंबर। और ये प्रेजेंट कहां पे है? थायरॉइड ग्लैंड की जो बैक साइड है वहां पे प्रेजेंट है। ये हर एक लोब में 2 पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट है। पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करता है? इट सीक्रेट अ पेप्टाइड हार्मोन, जिसको हम क्या कहते हैं? पैराथायरो हार्मोन और कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं इसको साइंटिस्ट के नाम पे। पैराथायरॉइड हार्मोन क्या है? ये एक हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन है। मीन ये क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा। ये क्या करेगा? इट विल स्टिमुलेट दी बोन्स, और उनकी क्या होगी? बोन की डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन होगी। बोन क्या करेंगी? उनके जो सेल हैं, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कौन से सेल, ओस्टियोक्लास्ट, ये जो स्पेशल सेल है जिनकी ब्रेकडाउन होनी है, और उनसे क्या रिलीज होगा? कैल्शियम रिलीज होगा। देन ये कहाँ पे? ब्लड में डिपॉजिट होगा। तो इट मीन इसने क्या किया कि ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज किया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन। और क्या क्या करता है? इट इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन से। एंड नेक्स्ट, इट स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल। एंड देन इट मोबिलाइज रिलीज ऑफ कैल्शियम इनटू ब्लड फ्रॉम बोन्स। ओके, तो ये जो दोनों हार्मोन है, एक तो हमने किया पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन, और पहले हमने किया था थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन या कैल्सिटोनिन भी जिसको हम कह रहे थे। तो ये दोनों जो हैं मिलके क्या करते हैं? ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। अब ब्लड में अगर कैल्शियम लेवल लोअर हो जाता है तो कौन सीक्रेट होगा? पैराथायरॉइड हार्मोन, जो क्या करेगा? ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज करेगा। और ब्लड में कैल्शियम लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है तो कौन सा? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज हो जाएगा। मीन इस तरह से ये दोनों क्या करेंगे? ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है मेंटेन करके रखेंगे। ओके, डिसऑर्डर्स ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड। अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड की सिक्रीशन अगर लेस अमाउंट में सिक्रीट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोसिक्रीशन। अगर हाइपोसिक्रीशन होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड की तो वो क्या डिसऑर्डर कॉज करती है? उसको हम कहते हैं पैराथायरॉइड टेटनी और हाइपोकैल्सीमिक टेटनी। इसमें क्या होता है? मोस्टली जो स्केलेटन मसल्स होती हैं हैंड और फीट की, वो रिलैक्स नहीं कर पाती हैं आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है हाइपर सिक्रीशन। जब लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होगा पैराथायरॉइड हार्मोन, देन क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस। बोन्स की क्या हो जाएगी? डीमिनरलाइजेशन हो जाएगी। और बोन्स कैसी हो जाएंगी? बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी और फ्रेजाइल हो जाएंगी।